Good morning, Standard 12. Welcome to e-learning class. हम लोग लास्ट क्लास वेब ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. ओके, और जैसे कि मैं बता रहा था कि टुडे वी शैल डिस्कस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग Huygens principle. Okay, law of refraction using Huygens principle. Law of refraction using Huygens principle. We will be discussing this and okay. Law of refraction. Law of refraction using Huygens wave theory. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस थ्योरी. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि अक्सर ये आता है एग्जाम में. ओके, ये देखिए वही चीज है कि ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट मी रिमाइंड यू, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर. ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर मतलब ये होता है कि द स्पीड ऑफ लाइट ओके इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ठीक है, ये मान लेते हैं कि एयर मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है और ये ग्लास है. ठीक है, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ठीक है, और ये दिस इज द लाइन सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया. ठीक है, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट कर रहा है. और जैसे कल हम कंसिडर किए थे कि कंसिडर ए वेव फ्रंट. ठीक है, हम इसको प्रूफ, यही चीज को प्रूफ करेंगे कि साइन आई बाई साइन आर. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ के हिसाब से. साइन आई बाई साइन आर बाय डेफिनेशन इट इज v1 बाई v2. बाय डेफिनेशन इट इज v1 बाई v2. ठीक है, तब देखिए इसको हम प्रूफ करने के लिए पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट. कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट. ये एक प्लेन वेव फ्रंट है और ये इसका वेवलेट्स है. ठीक है, कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट incidenting on the interface of a transparent between two transparent media. ये and this is making an angle I. This is making an angle I. ठीक है, देखिए इसमें ये है कि ये इस वेव फ्रंट का नाम है ए बी. इस वेव फ्रंट का नाम क्या है, ए बी है. और ये रे ऑफ लाइट बेंड करता है. ठीक है, डेफिनेट है. और ये चीज है कि ये वेव फ्रंट जब तक इस इंटरफेस को टच करेगा, इतना तक ये एयर है, इसके बाद ये ग्लास है. जब तक ये इसको टच करेगा तब तक यहां का एक स्फेरिकल वेव कुछ डिस्टेंस ग्लास में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका होगा. ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वेव फ्रंट जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये तो उसी मीडियम में, तो ये स्ट्रेट आएगा नॉर्मली. ठीक है, तो ये इस मीडियम में, तो ये डेफिनेटली v1 इज ग्रेटर देन v2.
v1 इज ग्रेटर देन v2। इस मीडियम का वेलोसिटी ज्यादा है, इस मीडियम का वेलोसिटी कम है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये जब एयर में ट्रैवल कर रहा है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और ये जब स्फेरिकल वेव अब जब ग्लास में ट्रैवल करेगा, ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये ज्यादा डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा है स्फेरिकल वेव, इसलिए ट्रैवल कर रहा है क्योंकि एयर में ट्रैवल कर रहा है, और ये स्फेरिकल वेव अभी ऑलरेडी ग्लास में एंटर करने वाला है, तो उतना टाइम में, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा v1 टाउ डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, और इसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा v2 टाउ, ठीक है। और ये जो है ठीक है, ये एंगल r है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, और ये एंगल I है अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, ठीक है। ये वेव ऑप्टिक्स से समझिए वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट मेक्स इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये यहां पे ये एंगल R है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ और इस मीडियम में के रिफ्रैक्ट कर गया, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का नाम हम दे रहे हैं A डैश B डैश, A डैश B डैश, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री है, और ये कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट एंड नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है और ये टेंजेंट है स्फेरिकल वेव का, ठीक है। यहाँ पर भी ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो इस स्फेरिकल वेव स्फीयर मानेंगे, तो ये इसका नॉर्मल हुआ, ये इसका टेंजेंट हुआ। नॉर्मल एंड टेंजेंट में एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए हम इसमें लिखेंगे कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट AB incident on the interface between two transparent मीडिया, मीडियम का प्लूरल मीडिया है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट AB इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है। और इसको आगे हम लिखेंगे लेट एंगल I इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस of the wave front, ठीक है। A dash B dash is the refracted wave front, ये refracted wave front, A dash B dash is the refracted wave front, and angle R ठीक है। Angle R is the angle of refraction ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव फ्रंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव फ्रंट, ठीक है। इतना लिख लीजिए, आई विल जस्ट रब दिस पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए दो ट्राइंगल है, यू जस्ट नोट डाउन इट, लिखने के बाद मैं मिटा दूंगा। ये डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट AB इंसिडेंट ऑन द
interface between two transparent media, angle I, the angle of incidence of the wave front, A dash B dash is the, ठीक है, A dash B dash is the refracted wave front, angle R, angle of reflection of the wave front, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए सिंपल है ये प्रूफ जो है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बाय कंसीडरिंग दिस वेव प्रिंसिपल ऑफ हाइजेंस वेव प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें हम देखिए ये ट्राइंगल है ए बी बी डैश, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी बी डैश साइन आई, ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये बी बी डैश और ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, मतलब ये हो जाएगा ये ए बी डैश, ठीक है। बी बी डैश जैसे कि मैं बता रहा था कि ये v1 वेलोसिटी में आ रहा है और टाउ टाइम लगा, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच द वेवलेट फ्रॉम बी टू बी डैश टाउ है ये, ठीक है, और जिस वेलोसिटी में ट्रेवल करते हो, वेलोसिटी टू टाइम डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये एक साइड हो गया एक तरह से देखा जाए तो ज्योमेट्रिकली, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज साइन आई इज इक्वल टू ये हो गया v1 टाउ, ठीक है, बाई ओके v1 टाउ बाई ए बी डैश, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं नीचे वाला को, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ए बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए डैश बी डैश, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला वही है, ये कॉमन साइड हो गया, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए बी डैश ये कॉमन साइड है ये, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, साइन आर, ओके, तो साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा ये आर के सामने वाला ए डैश है, ए डैश, ठीक है, ये ए डैश क्या है, v2 टाउ, ए डैश क्या है, v2 टाउ डिवाइडेड बाई ए बी डैश, ठीक है, तो ये हो जाएगा v2 टाउ बाई ए बी डैश, ठीक है। सो वेयर लिख दीजिएगा, वेयर टाउ इज इक्वल टू द टाइम टेकन by a wavelets, ठीक है, by a wavelet to travel from B to B dash, ठीक है। हाँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसको आप लिख दीजिए, तब मैं लिखता हूँ ये v1 v2 का, ठीक है। देखिए ये साइन आई इज इक्वल टू v1 बाई टाउ बाई ए बी डैश है, v2 टाउ बाई ए बी डैश है, साइन आई साइन आर हमने ये दो ट्राइंगल से ले लिया है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, जस्ट नोट डाउन, नहीं तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, ठीक है, मैं यहां कंटिन्यू कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने मोबाइल को टर्न कर दिया तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये पहले हमको ये आइडिया नहीं आया, ठीक है, आज अचानक ये मेरा आइडिया है, तो ये बहुत अच्छा ब्लैक बोर्ड को ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय ए वेवलेट्स टू ट्रैवल फ्रॉम, ठीक है, टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू बी डैश, ठीक है। ये वही टाइम है, ये भी टाइम में जितना टाइम में एक वेवलेट एयर मीडियम में बी टू बी डैश आएगा स्फेरिकल वेव, उतना ही टाइम में स्फेरिकल वेव ग्लास में ए टू ए डैश में आएगा, ठीक है। द टाइम ड्यूरेशन इज सेम,
ठीक है, क्योंकि ग्लास में आने के बाद ये स्लो हो गया है, इसलिए ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम ट्रैवल करेगा, इसका स्पीड घट गया है। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो दिस इज द सेम टाइम, द टाइम, ठीक है, इन एयर मीडियम, पहले वाला में इन एयर मीडियम लिखिएगा, इन एयर, और ये इन N1 मीडियम, ये पहला मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका N1 है। ठीक है, अच्छा, दिस इज द टाइम टेकन बाय ए वेवलेट, ओके, टू ट्रैवल फ्रॉम, ठीक है, टू ट्रैवल फ्रॉम A to A dash in N2 मीडियम, इन N2 मीडियम। और V क्या है, हमने तीनों चीज को लिख लिया है, ये जो हमने सिंबल्स यूज किए हैं, टाउ, ठीक है, टाइम टेकन, और V1 V2, V1 and V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द लाइट वेव, ओके, एंड V1 and V2 आर द स्पीड, लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ द लाइट वेव, ठीक है, इन मीडियम 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने सारा टर्म्स का मीनिंग यहां लिख दिया है, इसको मैं अभी थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब हम लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर, निकालेंगे इसमें, क्या निकालेंगे, साइन आई बाई साइन आर। सो देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 टाउ बाई, ठीक है, A B डेश बाई V2 टाउ बाई A B डेश, तो A B डेश कैंसिल हो गया। ठीक है, ये V1 टाउ बाई V2 टाउ, टाउ टाउ भी कैंसिल हो गया, ये V1 बाई V2, ये हो गया साइन आई बाई साइन आर। तो V1 बाई V2 इज इक्वल होता है N1 बाई, ठीक है, N2, इसको हम कह सकते हैं कि N21। ठीक है, V1 बाई V2 होता है N2 बाई N1, सॉरी, ठीक है, N2 बाई N1। ठीक है, V1 बाई V2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम with respect to the first medium, with respect to the first medium, ये N21 होता है V1 by V2। तो यही तो है स्लेन्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इस पार्ट को आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N21। दिस इज Snell's लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने वेव प्रिंसिपल को अप्लाई करके, वेव फ्रंट का कंसेप्ट को यूज करके हमने साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2 प्रूफ किया, और विच इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कल हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया था, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आज हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ कर रहे हैं, इसको स्लेन्स लॉ, ये सेकेंड लॉ है। क्या है ये? सेकेंड लॉ। अब पूछिएगा कि फर्स्ट लॉ का है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट इसमें हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल में। ठीक है, दोनों में सेकंड लॉ को ही मेन लॉ है, जो सेकंड लॉ इज द मेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
एंड हेंस वी आर प्रूविंग इट। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द नॉर्मल लाई इन ए सिंगल प्लेन। तो ये एक थ्योरेटिकल ये है, इसको प्रूफ हम हाइजेंस प्रिंसिपल में नहीं करते हैं। ओके